बेंजामिन नेतन्याहू हमास पर एक बार फिर से फट पड़े हैं, फुल फायर हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री जबरदस्त आग बबूला हो गए हैं। साफ तौर पर हमास के नए कांड के बाद अब ट्रंप के गाजा शांति समझौते में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, ट्रंप का गाजा पीस प्लान आखिरकार फेल होने की कगार पर आ चुका है। इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अब गाजा पर फिर से मौत बरसने वाली है। नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया है कि गाजा पर तगड़ा अटैक किया जाए। बस नेतन्याहू का इतना भर कहने की देर थी और इजरायली सेना ने, आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर भीषण हमले शुरू कर दिए, जिसमें अभी तक 81 लोगों की जान चली गई है। और कहा जा रहा है कि सीजफायर के बावजूद हमास के बार बार हमलों से तंग आकर इजराइल ने यह कदम उठाया है। तो आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को खत्म हुए अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि युद्ध विराम सीज फायर टूटने की नौबत आ गई है, या कहें कि यह एक मजाक बनकर रह गया है। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच जो हिंसा हुई, जो लड़ाई हुई, उसे लेकर यही कहा जा सकता है कि समझौता कब रद्द हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि गजा में जारी युद्ध विराम के बावजूद सीज फायर का दावा करने वाले ट्रंप को, उन तमाम बिचौलियों को इजराइल ने ठेंगा दिखाकर रात भर हवाई हमले किए हैं। पहले गजा में हुए हवाई हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई। उसके बाद कई बच्चों समेत कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ गई। फिर शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेलमी ने बताया कि अस्पताल को हमले में मारे गए 21 और शव मिले हैं, जिनमें 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। ऐसे में देर रात गजा में हुए हवाई हमले में कुल 81 लोगों की जान चली गई। गजा शहर के अस्पताल में अभी 45 घायल भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर है और इनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुल 104 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 46 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं और कुल 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या गजा सीज फायर प्लान टिक पाएगा? कमेंट कीजिए हां या ना में। अगर आपको लगता है कि टिक पाएगा या आगे जारी रहेगा तो हां या यस में कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं लग रहा है, जल्द ही सीज फायर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो नो में, NO नो में या नहीं में जवाब दीजिए, अपनी राय रखिए। तो गजा सीज फायर पर एक तरह से कागजों में ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगलवार रात इजराइल ने गजा में जो हवाई तबाही मचाई, उसके बाद इजरायली सेना ने कहा कि गजा में भारी हवाई हमले करने के बाद युद्ध विराम फिर से लागू हो गया। यह क्या मजाक है? युद्ध विराम के बीच आप हवाई हमला करते हैं और हवाई हमले में पेट जब आपका भर जाता है मासूमों की जान लेने के बाद, तब आप कहते हैं कि सीज फायर एक बार फिर से लागू हो गया। मजाक बनाकर रख दिया गया है इस पूरे सीज फायर का। इसमें यह कहा गया इजराइल की तरफ से कि इजरायली सेना युद्ध विराम समझौते का पालन करती रहेगी, लेकिन समझौते के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगी। दरअसल एक तरफ ट्रंप ने दुनिया भर के सामने ढिंडोरा पीटकर इजराइल और हमास के बीच 10 पॉइंट्स की डील करवाई, जिसके तहत कैदियों की अदला बदली की गई, कई खूंखार आतंकी छूटे। लेकिन ट्रंप का पूरा प्लान भर भरा कर तब गिर पड़ा जब हमास ने सीज फायर के बाद पहली बार इजरायली सैनिकों पर अटैक किया। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के हमलों से पहले हमास पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक अमेरिका की मध्यस्थता के बावजूद किए गए शांति समझौते के बाद हमास उस पर कायम नहीं है, उस पर नहीं चल रहा है। पहले उसने इजरायली बंधकों के अवशेष, उनकी डेड बॉडी के पार्ट्स वापस करने का नाटक किया, सवाल किए जाने पर बहाने बनाए और फिर इजरायली सैनिकों पर उसने गोलीबारी कर दी। हालांकि हमास ने इससे इनकार किया है। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकवादी ड्रोन फुटेज में शवों को सौंपते हुए दिखाई दिए थे और जिन शवों के अंग वापस भेजे थे हमास ने, वो असल में एक पुराने होस्टेज के, पुराने बंधक के थे। मतलब हमास ने मजाक किया है इजराइल के साथ। जो व्यक्ति पहले ही मारा जा चुका है उसके अवशेष, उसके शरीर के अंग दिए गए, ये कहकर कि जो बचे हुए मृतकों के अवशेष हैं वो हम सौंप रहे हैं। इजराइल का ये दावा है कि ये चाल हमास की हम सहन नहीं करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो अवशेष भेजे गए हैं, दावा इजराइल का है कि 2 साल पहले ही ये व्यक्ति मर चुका था, इसको दफनाया जा चुका था। ये मजाक हमारे साथ किया गया और फिर उसके बाद हमारी सेना पर, इजराइल पर हमला कर दिया गया, इसलिए ये अटैक, ये हवाई हमले किए गए। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने ताज़ा हालात की जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार को दक्षिणी गजा पट्टी में मौजूद रफाह में इजरायली टुकड़ी पर हमास ने हमले किए। इसके जवाब में इजरायली सेनाओं ने बदले में जोरदार कार्रवाई की और दर्जनों हमास के कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया।
सिर्फ इतना ही नहीं, ठिकानों को टारगेट करके तबाह किया गया हमास के। उन्होंने यह भी बताया कि हमास के किसी भी नेता या सुरंगों में छिपे लोगों के लिए हमें कोई संवेदना नहीं है, कोई दुख नहीं है। जो इजरायली सैनिकों के खिलाफ हाथ उठाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि हमास अगर ठीक से नहीं रहता है तो उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा, नामो निशान हटा दिया जाएगा। इजराइल इस तरह की कोई सैन्य कार्रवाई अगर करता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है। तो यह बात अब ट्रंप की तरफ से भी कर दी गई है। तो काहे का सीज फायर? तो क्या ट्रंप का शांति प्लान फेल हो गया है? ट्रंप का शांति प्लान, ट्रंप का सीज फायर तेल लेने चला गया है, क्योंकि अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से हमास को धमकी दे रहे हैं। अगर हमास नहीं सुधरा तो इस बार वो मिट जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के जवाबी हमले के अधिकार का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 साल से चल रहे युद्ध का अंत जब गजा युद्ध विराम के तौर पर हुआ, तब ऐसा लगा कि अब परिस्थितियां और हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि अब जो स्थिति सामने आई है उसे देखकर लग रहा है कि यह युद्ध विराम एक बिल्कुल पतली, एक महीन डोरी के सहारे है जो कभी भी टूट सकती है। मंगलवार को इजराइल और हमास को लेकर जो झड़प हुई उसके बाद तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर खुली धमकी दे डाली है और कहा है कि हमास अगर सीज फायर तोड़ेगा तो मिट जाएगा, बचेगा नहीं। तो ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि अगर वो नहीं सुधरा तो इस बार खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के जवाबी हमले के अधिकार का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका तो साथ खड़ा है इजराइल के। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए दोहराया कि हमास को गलती के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, सीज फायर की जो शर्तें हैं उसका पालन करना होगा। ट्रंप ने कहा कि हमास को ठीक से बर्ताव करना चाहिए, अगर वो नहीं सुधरे तो हम सुधार देंगे। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इजराइल को हर अधिकार है कि वो किसी भी हमले का जवाब दे और अमेरिका उसमें उसके साथ खड़ा है। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए साफ किया कि अपनी सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन इजराइल को खुली छूट है। अगर हमास ने शांति भंग की तो अमेरिका उसके साथ सहयोगी देशों की कार्रवाई बहुत तेजी से, और अब उसके पास पहले जैसी बाहरी मदद भी नहीं है। यानी कि धमकी पूरी तरह से ट्रंप की तरफ से दे दी गई है और नेतन्याहू वैसे ही आग बबूला हो चुके हैं। तो सवाल यही है, फिर से मैं आपसे ही राय मांगना चाहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जरा बताइए, जो इस वक्त मौजूदा हालात देख रहे हैं और सीज फायर के ऐलान होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, हमास की तरफ से बंधकों को छोड़ा जाता है, इजराइल की तरफ से हमास के फिलिस्तीन के कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, चीज़ें ठीक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उधर मिस्र में भी बातचीत होती है, ट्रंप पहुंचते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, हमास का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचता, नेतन्याहू वहां नहीं आते। तभी से इस शंका और सवाल आने लगे कि क्या वाकई में ये सीज फायर टिक पाएगा। सवाल तभी से उठने लगे थे इसकी गंभीरता को लेकर। और अब इजराइल का यह दावा कि हमास की तरफ से हमारे सैनिकों पर हमला किया गया और जो अवशेष, जो डेड बॉडीज अभी देनी है, लौटानी है, वो नहीं दी जा रही। वहीं हमास का यह कहना है कि इजराइल खुद ही नहीं चाहता कि सीज फायर हो, वो अपने तरीके से हमास पर, गजा पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है और ऐसी झूठी और बेबुनियाद आरोप लगाकर वो ये सारी करतूत कर रहा है। हमास का यह दावा, यह आरोप कि इजराइल खुद ही नहीं चाहता कि सीज फायर कायम हो पाए। वहीं इजराइल का यह कहना कि हमास के अस्तित्व पर जब बात बनाई है तो उसको भी लग रहा है कि सीज फायर का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर यही बात समझ में आ रही है कि ट्रंप भले ही चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हों कि उन्होंने गजा शांति प्लान के जरिए इजराइल और हमास के इस युद्ध को रुकवा दिया है, लेकिन फिलहाल मौजूदा सूरत में तो यह कहा जाएगा कि सीज फायर सिर्फ कागजों में ही टिका हुआ नजर आ रहा है, कागजों में ही इसकी पूरी की पूरी बात दिखाई दे रही है। लेकिन असल में जमीन पर उतर कर देखें तो दोनों एक दूसरे के अभी भी खून के प्यासे हैं। नुकसान इसका भुगतना पड़ रहा है गजा में रह रहे मासूम महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कागज का ये सीज फायर असल में भी दिखाई दे। नमस्कार।